दोस्तों आज हम हीरो फार्मूला को सीखने वाले हैं। ठीक है, ये 9 क्लास का हीरो फार्मूला है। तो इसके माध्यम से हम किसी भी त्रिभुज का, जैसे त्रिभुज के इक्विलैटरल ट्रायंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, आसानी से निकाल सकते हैं। जो पिछले क्लास में हमने पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज का कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये तो लंब हमको मिल जाता है, जिसके आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये चीज आती है कि ये समबाहु त्रिभुज का निकालिए एरिया यानी क्षेत्रफल, तब तो हम लोग को लंब मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पाइथागोरस प्रमेय के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो आइए हम लोग आज इसके माध्यम से, हीरो के माध्यम से, हीरो फार्मूला के माध्यम से ये सीखेंगे इसका भी क्षेत्रफल हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी ये दो दूरी बराबर हो गई, तो इसमें भी लंब नहीं मिला है जी, मिला नहीं मिला। और इसमें ये तो विषमबाहु है, इसमें तो लंब है ही नहीं है। एक इसमें है तो इसको आप बना सकते हैं, जो पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हीरोज फार्मूला से हम तीनों तरह का, किसी तरह का त्रिभुज आए उसका क्षेत्रफल आसानी से निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए देखिए कुछ फार्मूला होता है। हीरोज का फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है। जहां एस क्या होता है, एस मतलब होता है सेमी सर्कल, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी इसका अर्थ होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है जी, अर्ध परिमाप होता है, यानी परिमापों का आधा। एक पंची होता है, जैसे ये त्रिभुज हो गया, मान लीजिए यही हो गया, तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। यानी साइड, हम साइड को ए मान लिए, ये साइड को बी माने और साइड को सी मान लिए। त्रिभुज में तीन साइड है ना जी, तीनों को हमने अलग अलग नाम दे दिया। तो वही ए जो होता है वो पंची होता है साइड ऑफ ए, यानी ए जिसका माप जितना होगा वही ए का वैल्यू होगा। बी तो क्या होगा साइड ऑफ बी, और वही क्या होगा सी, साइड ऑफ सी। ठीक है, यानी सारे तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं ए बी सी हमने माना, और वही होता है ए के जगह पर उसकी जो माप होगी वो क्या होगा, वहां पर उसका वैल्यू दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ए तो हमने जान गया, बी जाना, सी जाना, अब ये अर्ध परिमिति निकालेंगे कैसे। तो ये आसान है, अर्ध परिमिति जितना परिमिति निकलेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है, तो ऐसे फार्मूला है कि एस का वैल्यू निकालने के लिए, यानी सेमी सर्कल का निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2। ठीक है, ऐसे इसके पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे परिमाप निकालने का कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, वही ना परिमाप होता है। लेकिन इसमें क्या है कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा आधा आ जाएगा, अर्ध परिमिति का आ जाएगा, है ना। तो आइए अब कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस ए के जगह पर हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं, इसके जगह पर कितना ले लेते हैं 12, और इसके जगह पे 8। ठीक है, अब इसी त्रिभुज का हमको क्या करना है, इन हीरोज के माध्यम से क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है। ठीक है, तो आइए पहले इसका क्या करते हैं, परिमाप यानी एस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब एस का वैल्यू क्या है, देखिए ए की जगह पर कितना है, कितना है जी 10 है, बी की जगह पर कितनी है, बी ये था 8 है, और सी की जगह पर कितनी है 12 है, और डिवाइड कर दिए कितना से 2 से। अब इसको ऐड कर लीजिए, 30 होगा, 30 से 2 डिवाइड किए तो ये आ गया कौन सी 15। ठीक है, ये 15 कौन सी आ गया हमारा, एस आ गया, यानी अर्ध
परमिति आ गया। अब इसके माध्यम से हम हीरोज के फार्मूला में जैसे ही पुट करेंगे अपना वैल्यू, हमारा एरिया निकल जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये पुट करते हैं। एस कितना है 15, ये 15 माइनस ए कितना है जी, ये देखिए ए यही ना माने हैं, ए हो गया 10, बी कितना है, बी है 8 और सी कितना है, सी 12 है। आइए अब रूट अंडर 15, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कोई ऐसा डिजिट देखते हैं, ऐसा नंबर देखते हैं जिसका प्राइम फ्रैक्शन कर सके, यानी अभाज्य गुणनखंड कर सके। तो देखिए इसका गुणनखंड हो सकता है 3 × 5, क्योंकि 3 और 5 दोनों मौजूद है, इसलिए इसी रूप में हम लोग इसका फैक्टर करेंगे ताकि हम दो का पेयर निकाल सकते, यानी जोड़ा निकाल सकते। तो आइए ये हो गया 3 × 5, इसकी जगह पर 3 × 5 लिख सकते हैं ना, अच्छा, × 5 × 7 × 3, ये हो गया रूट अंडर। अब पेयर निकालते हैं, देखिए 5 का पेयर निकल गया, जोड़ा मिल गया, 3 का जोड़ा मिल गया। अभी हो गया 3 × 5 × रूट अंडर में ये 7 हो जाएगा, यानी रूट अंडर में 7 यहाँ मल्टीपल दे सकते हैं, ये हो गया 15 और रूट अंडर 7, यही हमारा त्रिभुज का एरिया आ गया। तो देखिए दोस्तों कितना शानदार ट्रिक्स है, और ये हीरोज का कितना सरल तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सके। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।